आज हम आप लोगों को ज्वाला कोशिकाएं अथवा फ्लेम सेल्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो संघप्लेटी हेलमिंथेज जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं अथवा फ्लेम सेल्स अथवा शिखा कोशिकाएं कहते हैं। मतलब संघप्लेटी हेलमिंथेज के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए विशेष तरीके की कोशिकाएं होती हैं। उन्हीं कोशिकाओं को ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। अब यहीं से एक प्रश्न बनता है कि उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो बताएंगे संघप्लेटी हेलमिंथेज में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ऐसे भी पूछा जाता है कि ज्वाला कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती हैं, तो संघप्लेटी हेलमिंथेज में, अथवा संघप्लेटी हेलमिंथेज में उत्सर्जन किस कोशिकाओं से होता है या किन कोशिकाओं से होता है, तो बताएंगे ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। किसमें, तो संघप्लेटी हेलमिंथेज में। अब ज्वाला कोशिकाओं को फ्लेम सेल्स अथवा शिखा कोशिकाएं भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ज्वाला कोशिकाएं हैं इन्हें अंग्रेजी में फ्लेम सेल्स और दूसरे नाम शिखा कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो सभी चपटे कृमि, जो प्लेटी हेलमिंथेज है इसमें सभी चपटे कृमि पाए जाते हैं, फ्लैट वॉर्म पाए जाते हैं। तो सभी चपटे कृमियों में उत्सर्जन व जल संतुलन के लिए विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इनकी गुहा में कसाबों अथवा सीलिया का एक गुच्छा होता है। जो इनकी गुहा होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, तो इनकी गुहा में कसाब कहो चाहे सीलिया कहो, इसका एक गुच्छा होता है जो दीपक के लौ के समान हिलता रहता है। जैसे दीपक जलाया जाता है तो उसका लौ हिलता रहता है, बिल्कुल उसी तरह से दीपक के लौ की तरह से हिलता रहता है और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता रहता है। चूंकि हिलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। अब चूंकि ये दीपक की लौ की तरह से हिल रहा है, इसीलिए इसे ज्वाला कोशिकाएं अथवा फ्लेम सेल्स अथवा शिखा कोशिकाएं कहा जाता है। अब ज्वाला कोशिकाएं एक या अधिक उत्सर्जी छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती हैं। जो ज्वाला कोशिकाएं हैं ये चाहे एक छिद्र के द्वारा या फिर एक से अधिक छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती हैं। और ज्वाला कोशिकाएं मेसेनकाइमा में चारों तरफ फैली रहती हैं। जिसकी मेसेनकाइमा है उसमें चारों तरफ फैली रहती हैं और ये उपापचयी पदार्थों को अलग करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्सर्जी पदार्थों को अलग करती हैं।